उसके बाद हमारा अगवा साथी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंडाल्को जिए, होश में आओ। हिंडाल्को में सेटिंग बंद करो, हिंडाल्को में सेटिंग बंद करो, हिंडाल्को में लूटरी सूत्री बंद करो, हिंडाल्को में लूटरी सूत्री बंद करो। अरे हिंडाल्को एचआर होश में आओ, हिंडाल्को एचआर बढ़ता करो, हिंडाल्को एचआर बढ़ता करो। हिंडाल्को में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने और सेटिंग गेटिंग बंद करने को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हिंडाल्को के गेट पे किया गया। प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और जमकर लोगों ने कोसा, क्योंकि विस्थापितों को नौकरी नहीं देना ये कंपनी की सबसे बड़ी गलती है और इसको लेकर आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। आज भी आंदोलन का यह एक नया रूप देखने को मिला और अगर हिंडाल्को प्रबंधन नहीं मानता है इनकी बातों को तो आगे और भी बड़ा और व्यापक आंदोलन करने की बात कही। तो तमार सिल्ली और पूरा ये चारों कोना जो घेर के रखे हो, बड़ा बड़ा कैमरा लगा के देख रहे हो हम लोग को। ये कैमरा सीधे चल जाएगा बिरबाकी जंगल में, यहाँ नहीं रहेगा कैमरा। सुन लो, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं आपको। मुद्दों को लेके अपने अनशन में बैठा है, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं। हमने 26 पॉइंट का एक मांग रखा है और ये 26 पॉइंट राजू महतो तो नहीं, 26 पॉइंट यहाँ के लोकल युवाओं का है, यहाँ के लोकल विस्थापितों का है, यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनको काम से निकाल दिया है उनका है, सीएसआर का जिस तरह से हनन किया जा रहा है, सीएसआर का फंड का जिस तरह से गबन किया जा रहा है उसका है, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार से विहीन किया जा रहा है उसका है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस लोगों ने इस ज़मीन को कंपनी को बैठाने के लिए दिया, आज उसके परिवार भीख मांगने के लायक आ गए। आज उन परिवार के लोग कहीं बाहर नौकरी करने के लिए बाधित हो जा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का जो लोकल वैकेंसियाँ है, यहाँ के लोकल वैकेंसियों में यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा। हमारी सिंपल सी मांग है 75% जो यहाँ का लोकल युवा है, वोकल फॉर लोकल, जो हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल के हिसाब से लोकल को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, उसका भी यहाँ पे हनन किया जा रहा है। ना तो वो पॉलिसी को यूज़ किया जा रहा है और ना ही उस पर विचार किया जा रहा है। 2022 में हमारे झारखंड सरकार के जो मंत्री रहे नित्यानंद भोक्ता जी ने कहा था कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनको 75% उनको वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, उसको भी यहाँ पे हनन कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से युवाओं को रोजगार से लेकर के यहाँ के जो हमारे रैयत है, हमारे जो मूलवासी हैं, यहाँ के जिनका ज़मीन गया है, उन लोगों को रोजगार ना देना, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आए। 2019 में जो रेड मड फंड, ये एक प्राकृतिक हादसा नहीं थी, ये कहीं ना कहीं मानव विधिया हादसा थी, लेकिन इसका अभी तक जांच नहीं हुआ। मैं उसको लेकर बैठा हूँ कि जो रेड मड फंड गिरा था उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं की गई। मैं कहता हूँ कि रेड मड फंड हम लोग एक तालाब के रूप में हमारे लोगों ने दिया था, हमारे गाँव के लोगों ने, हमारे विस्थापितों ने वो एक तालाब के रूप में दिया था कि आप यहाँ पे पानी का यूटिलाइज कीजिए, लेकिन आज उसने वहाँ पर डस्ट का पहाड़ बना दिया। आज वो डस्ट हमारे घरों में जाता है, हमारे नाक में घुसता है, हमारे परिवार के लोगों के शरीर में घुसता है, किसी भी तरह से हम उसको इनहेल करते हैं, किसी भी तरीके से वो हमारा शरीर में जाता है। जो लोग यहाँ पे कंपनी के अंदर रहते हैं, ये कॉलोनी के अंदर रहते हैं, ये शायद हमारा दर्द को नहीं समझ पा रहे। हम वो पॉन्ड के नाम पे दिए थे, पॉन्ड मतलब तालाब के नाम पे दिया था, और तालाब मतलब वहाँ पे दो तीन तरह का पानी को हम लोग रखने के लिए दिया था, लेकिन जो हमने उनको पानी रखने के लिए दिया उसने आज उसको डस्ट का पहाड़ बना दिया। आज वो डस्ट यहाँ से लेकर के मुझे लगता है बंगाल के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करता है, प्लस हमारे जो लगाम मारदू और इधर बासुडी तक, मुझे लगता है चौकेसरंग तक, जो पानी के माध्यम से और हवा के माध्यम से जो पोल्यूशन जाता है, उसके विरुद्ध में हमारा यह अनशन है। अगर यदि हम आपके धूला धुलकन और सिर्फ पानी खाने के लिए हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे रोजगार खाने के लिए बाहर के लोग आएंगे, तो क्या ये हमारे लिए न्याय है? तो हम उस न्याय के लिए बैठे हैं कि हमारे यहाँ के लोकल जो भी युवा है उनको रोजगार मिले, उनको न्याय मिले। हम इन लोगों के साथ बैठे हैं। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, इनका डेट भी लिखा हुआ। 90 के दशक में जो लोग, 90 के दशक मतलब आज से तकरीबन 35 साल पहले जिन लोगों ने कंपनी की बुरी स्थिति में कंपनी को खड़ा किया, कंपनी के साथ जैसी भी स्थिति रही, 24 घंटा 72 घंटा यदि उनको ओटी करना पड़ा तो ओटी किया और कंपनी को खड़ा किया। आज कंपनी का प्रोडक्शन करीबन 450 करोड़ टर्नओवर पे आ गया है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी उसमें 600 करोड़ टर्नओवर पे स्टार्ट हुआ था, और जो आज 450 करोड़ टर्नओवर पे आ गई है। और इन 450 करोड़ टर्नओवर का आज जो 6 करोड़ टर्नओवर में जितने लोग मतलब रोजगार थे, जितना परिवार को रोजगार मिलता था, आज भी उतने परिवार को रोजगार मिल रहा है। तो कंपनी का एक्सटेंशन होने के बाद हमारे लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा?
बल्कि कंपनी का एक्सटेंशन होने के बाद हमारे लोग, ये लोग जो विपट परिस्थिति में, जब कंपनी की स्थिति खराब थी, उस समय इन लोगों ने कंपनी को खड़ा करने का काम किया और आज ये लोग नौकरी से विहीन कर दिए गए। इनके परिवार के लोगों को आज तक लिया नहीं जा रहा है। आज ये लोग सारे को यहाँ पे बैठे हुए, तो मैं यही मांग करता हूँ कि अगर यदि ये लोग जिन्होंने, मतलब सिंपल आप समझिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ पिता जी उसको 25 साल 30 साल में बड़ा करते हैं, और जब कुछ तो कारण बता के नहीं लिया जा रहा है। हाँ, कोई भी कारण नहीं बताया गया। मुझे लगता है कि विगत 2 साल 2.5 साल में बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों को बोला ही नहीं गया, बस ये बोला गया कि आपके ठेकेदार ने आपको नहीं रखा। मैं कहता हूँ ठेकेदार का एमओयू क्या प्रबंधन के बगैर होता है क्या? तो प्रबंधन अगर यदि कहेगी कि ठेकेदारी कोई भी हो, लेकिन मजदूर हमारा होना चाहिए, मजदूर लोकल का होना चाहिए था, तो क्या ये प्रबंधन कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? लेकिन प्रबंधन कभी नहीं चाह रही है, क्योंकि मानसिकता ही नहीं है कि हम लोकल लोगों को लें। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए, जब अपनी बातों को बोलने के लिए जाते हैं तो कंपनी कहती कोर्ट पे चले जाओ। क्या ये लोग कोर्ट पे लड़ने लायक हैं? ये जो अपने जीवन भर में जो इन्होंने कमाया है, वो कमाई के घड़ी को भी चाहते हैं कि कोर्ट के और मेडिकल के माध्यम से लॉस्ट हो जाए। ये आर्थिक स्थिति को यहाँ पे कमजोर कर रहे हैं। हमारे सिल्ली मुरी, हमारे कोकोराना, मारदू और ये जो लोकल क्षेत्र है सिंहपुर, ये जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ पे आर्थिक स्थिति के जो बढ़नी चाहिए थी, मान लीजिए 6 करोड़ से 450 करोड़ टर्नओवर में कंपनी का ट्रांसफर में हुआ, कंपनी एक्सटेंशन किया, तो उसके बाद यहाँ के लोगों का आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ा? आज जो मजदूर हैं उनको ना मिनिमम जो मानदेय जो सरकार तय करती है वो दिया जाता है, और ना ही उनको इंटेंटिव फैसिलिटीज दिया जाता है। CSR के नाम पे मान लीजिए 2% जो यहाँ पे लोकल लोगों के लिए खर्चा करना चाहिए था, वो यहाँ पे खर्चा नहीं किया जाता है। CSR एक ऐसा फंड है जिससे यहाँ के लोगों का चमत्कार हो सकता है, यहाँ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सकता है, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मतलब जॉब ट्रेनिंग मिल सकता है, यहाँ के लोगों को उस जॉब ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे जॉब दे सकती है। प्लस यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटेड, मतलब उसके जो 5 पिलर होते हैं, उसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी होता है, शिक्षा की फैसिलिटी होता है, इन सब चीज़ों पर भी यदि CSR का सही उपयोग किया जाए तो शायद हमको लगता है यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा किस में है? मेडिकल में है और शिक्षा में है। ना तो हमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है और ना क्वालिटी ऑफ मेडिकल दिया जा रहा है। आज हिंडाल्को एक सिर्फ OSC खोल के रखा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। आज जो लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर का कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो लोग रोजगार कर रहे हैं ये सेंटर उसी के लिए। लेकिन आपका धूली धुलकर से जो हमारे बाहर के लोग जो दूषित हो रहे हैं, हमारे बाहर के लोग जो पीड़ित हो रहे हैं, हमारे बाहर के लोग जो बीमारी को झेल रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा? आज जाकर के देखिए हमारा लगाम, मारदू, कोकोराना, इन सब चीज़ों में 35-40 साल में लोगों को लकवा का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये क्या है? आज पानी की स्थिति जाकर देखिए, पहले के समय में जब इंडाल हुआ करता था तो गांव-गांव में पानी टेस्ट किया जाता था, गांव-गांव में मेडिकल फैसिलिटेट किया जाता था, गांव-गांव में कैंपेन लगाया जाता था। लेकिन आज CSR के नाम पे सिर्फ कागज पे कार्रवाई होती है और जमीनी मुद्दों पे कुछ नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे आप अनशन के माध्यम से? मैं इस अनशन के माध्यम से यही कहूँगा, हमारी जो मांगे हुई है, हमने जो अभी 26 पॉइंट का जो मांग किया है, इन मांगों पे पहल किया जाए। उसके अलावा भी हमारे पास और भी मांग आए हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि आज हम लोग संगठित नहीं हुए, तो मुझे लगता है 40-45 साल के बाद इतने लोगों ने ये साहस दिखाया, क्योंकि इनका अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया है कि हमको एकजुट होने की ज़रूरत आन पड़ी है। आज हम लोगों ने ये मत समझिए कि हम अभी इतने ही लोग हैं, ये तो सिर्फ कहिए किस तरह पे अभी ये मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन दर्शक अभी आएंगे और दर्शक इन मुद्दों के साथ जिस दिन जुड़ेंगे तो कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी पॉलिसी पे बात करती है, कंपनी कहती है कि हम इस पॉलिसी के हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन कंपनी शायद ये भूल गई है कि जब कंपनी के द्वारा जो जमीन अधिकृत किया था उसका हम पुनः यदि मापी करवाएंगे तो हमारे जमीन पर कंपनी चल रही है। आज ये जो रास्ता चल रहा है, ये रास्ता भी आज कंपनी का नहीं है। यदि यहाँ के विस्थापित और यहाँ के रैयत को यदि प्रॉपर यदि जॉब नहीं दिया जाता तो शायद ये रास्ता रोक दिया तो कंपनी बाप करने लग जाएगी। तो बस जरूरत है युवाओं को जागने के लिए, जरूरत है विस्थापितों को जागने के लिए, क्योंकि आज एक विस्थापित को जागना होगा। क्योंकि आज जो इन लोगों के साथ हुआ है, आज जो हमारे साथ हुआ है, ये कल आने वाला समय में आपके साथ भी हो सकता है। तो ये प्रबंधन की जो मनमानी चल रही है, ये मनमानी को रोकने के लिए मैं हमारे लोकल विस्थापित, लोकल युवाओं को, हमारे आसपास से जितने 5 किलोमीटर रेडियस में जो लोग आते हैं, जो यहाँ इसका CSR के हकदार बनते हैं, उन सभी से कहूँगा उठो जागो और अपना कदम बढ़ाओ, तब जाकर के यहाँ का प्रबंधन का मनमानी को हम लोग रोक सकते हैं। धन्यवाद। कंपनी है, चोर है, कंपनी नहीं चोर है। हम तो क्रेडिट साथ लिख के बोल कर रहे हैं, हम बारगा से आए हैं, हिम्मत कर आए हैं, छाती ठोक के जा रहे हैं। हम कंपनी की जब नहीं उड़ा जा सकता है तब हमको कोई मथुर का हजम नाम में उड़ा देंगे। भाई नहीं रहेंगे, बांटेंगे तो जिंदा रहेंगे तो दिखा देंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हीं लोग का शांत रहेगा भाई, इसलिए शांत कर रहेंगे हम।